मसीह खुदावंद में सबको सलाम हो। खुश है मेरे भाई बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम खुदावंद का ज़िंदा कलाम लेकर आए हैं। तमाम लोग खुदा के फर्जंद है या नहीं, फैसला आपके हाथ में है। बाइबल मुकद्दस तो हवाले दे रही है। देखते हैं हम, तमाम लोग खुदा के फर्जंद हैं। खुदा के फर्जंदों और इब्लीस के फर्जंद ज़ाहिर होते हैं। खुदा के फर्जंदों से इब्लीस के फर्जंद ज़ाहिर होते हैं। खुदा का फर्जंद बनना नामुमकिन है। जितनी देर तक हम खुदा के बेटे पर ईमान नहीं रखते, उतनी देर तक खुदावंद हमें बरकत से नहीं नवाजेगा। पहला यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना का खत, उसका 3 बाब और उसकी 10 आयत जब हम पढ़ते हैं, दूसरा करंथियों 6 बाब की 17 आयत जब हम पढ़ते हैं, उनमें से निकल कर अलग रहो। ये खुदा के बंदे हमें बता रहे हैं, यूहन्ना और पौलुस रसूल हमें बता रहे हैं कि ऐसे लोगों से निकल कर आप अलग रहें। जो लोग इब्लीस के फर्जंद हैं, जिनके गंदे और घिनौने काम हैं, जो नापाक रहते अपने कामों से, उनसे हमने निकल कर अलग रहे और नापाक चीज़ को ना छुएं, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा। खुदा का जिंदा कलाम हमें बता रहा है, नापाक चीज़ को ना छुएं, नापाक चीज़ को ना छूने, तो मैं तुमको कबूल करूंगा। बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे काम हैं जो हम करते हैं, चीज़ों को छूते हैं तो हम नापाक होते हैं। शरीयत में हमें बताया गया, हमारे बर्तन में अगर कोई रेंगने वाला जानवर गिरता है, यानी कि कीड़ी, उसे जितनी 3 दिन तक हम पाक नहीं करेंगे तो हम उस बर्तन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये शरीयत हमें बताती है। नया ड्रामा हमें बताता है, जो खुदावंद ने जिस चीज़ को पाक ठहरा दिया वो पाक है, उसे आप शुक्र करें और खाएं। खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है, रोमियो की किताब उसका 8 बाब उसकी 14 आयत में, इसलिए कि जितनों ने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं। जितने भी लोग खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं, वो क्या हैं? जितने भी लोग, इसमें औरत या मर्द का झगड़ा नहीं है, इसमें बात यह है कि जितने भी लोग खुदा की रूह पर चलते हैं वो क्या होंगे? खुदा के बेटे हैं। जो खुदा की रूह की हिदायत से लोग चलते हैं वो खुदा के बेटे ठहरेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमें फिलिपियों 2 बाब की 15 आयत में बताते हैं, ताकि तुम बेऐब और भोले और टेढ़े और कजरे लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो। वो कह रहे हैं फिलिपियों के खात में पौलुस रसूल हमें बता रहे हैं कि ताकि तुम बेऐब और भोले होकर, हमने यानी जो खुदा के फर्जंद है, खुदा की बेटियां और बेटे हैं, उन्हें क्या बनना है? भोले, बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कचरे लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहना। अगर हम भोले नहीं होते, अगर हम टेढ़े नहीं होते, अक्सर लोग कहते टेढ़ी उंगली से घी निकलता है। जो मसीह के पैरोकार है, मसीह के फर्जंद है, उनको उंगली टेढ़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी सोच से पहले
मांगने से पहले सब कुछ जानता है। हम क्या मांगना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। बिलफर्ज ये है कि हमने खुदा के फर्जंद बनना है। ऐसे लोगों से हमने क्या करना है, निकलना है, निकलकर अलग रहना है, क्योंकि फर्जंद बनना, खुदा के फर्जंद बनना हमारे लिए नामुमकिन इसलिए कि हम दुनिया के चक्कर में आए हुए हैं। खुदा क्या है, हम खुदा पर ईमान रखते हैं। खुदा क्या है, खुदा चीज क्या है, खुदा है कौन। हम टेढ़े और कचरे लोगों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो टेढ़े और कचरे लोगों में रहकर जब हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, तो खुदा का कलाम हमें बरकत नहीं देगा। बरकत तभी देगा जब हम खुदा के कलाम से मुखातब होंगे, कलाम की बात सुनेंगे, कलाम पर अमल करेंगे। बेनक्स फर्जंद बने जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। जो लोग खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं, खुदा के फर्जंद ठहरना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हैं। उनको कोई भी शख्स पसंद नहीं करता। यूहन्ना का 1 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, आप दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हैं जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, जो खुदा के फर्जंद ठहरते हैं, जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो जानते हैं कि खुदा है क्या। खुदा को जानना हमारे लिए नामुमकिन है, तो मुमकिन भी हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कुदरत रखता है। हम दुनिया में रहकर उसका जलाल देखते हैं, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। अगर आप खुदावंद को पसंद करते हैं, कबूल करते हैं, तो आप खुदा के फर्जंद हैं। ऐ बच्चों, किसी के फ्रेब में ना आना। खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है कि ऐ बच्चों, किसी के फ्रेब में ना आना। खुदा के बच्चे वो लोग हैं जो उसके कलाम पर अमल करते हैं। पहले बता चुके हैं, खुदावंद के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जाहिर कैसे होते हैं? अपने अपने कामों से जाहिर होते हैं कि खुदा के लोग कौन है और शैतान के लोग कौन है। इब्लीस के फर्जंद कौन है, खुदा के फर्जंद कौन है। जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। जो शख्स रास्तबाजी के काम करता है वो शख्स उसी की तरह रास्तबाज है। जैसे यीशु मसीह ने फरमाया कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। खुदा के बेटे पर ईमान रखना हमें ज़रूरी है, खुदा को जानना ज़रूरी है। अभी हम बात कर रहे हैं कि खुदा है क्या। हम बड़े ज़ोर से भाइयों बहनों के पास्टर साहब के सामने कहते हैं, मैं खुदा पर ईमान रखती हूँ, मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ। पहले मेरे भाई मेरी बहन ये जाने कि खुदा है क्या। हम इधर उधर हाथ पाँव मार रहे हैं। खुदा को देखा है कभी किसी ने? बाइबल मुकद्दस हमें बताती है खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदा देखने वाली चीज़ नहीं है। खुदावंद आपको बरकत देगा जब आप खुदा को जानेंगे। रास्तबाजी का जब आप बक्सर लगाएंगे तो फिर खुदावंद आपको बरकत देगा। पाँव में सुलह और खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनेंगे तो खुदावंद आपको इख्तियारात देगा। क्योंकि इख्तियार जो मिलते हैं वो खुदा के बेटे से मिलते हैं, उसके फर्जंद होने से मिलते हैं, उस पर ईमान रखने से मिलते हैं। क्योंकि गुनाह करता है, लिखा है जो रास्तबाजी के काम करता है वही खुदा की तरह रास्तबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो कहाँ से है? जो शख्स गुनाह करता है
کر رہا ہے، خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹا ڈالے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا ہے کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹا دے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے۔ کیونکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، جو خدا کا تخم ہے، خدا کا بنایا ہوا، خدا کا بھیجا ہوا ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے کاموں سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ خدا ہے کیا، ہمیں جاننا اور سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ خدا کا زندہ کلام جو ہے واضح طور پر ہمیں بتا رہا ہے کہ خدا ہے کیا، خدا کہاں ہے، خدا کو کہاں اپنے تلاش کرنا ہے۔ جب آپ خدا کو تلاش کریں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا، آپ اس کے فرزند ٹھہریں گے۔ مسیح خدا میں آپ سب کو برکت دے، آمین۔